हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल SCC एजुकेशन ग्रुप में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है द नाउन के बारे में। तो आज हम क्लास 5th की क्लास ले रहे हैं। क्लास 5th में नाउन की डेफिनेशन देखेंगे और विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाउन की डेफिनेशन, यानी कि नाउन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो नाउन की परिभाषा है, अ नाउन इज अ नेम of a person a noun is the name of a person, कॉमा लगाएंगे, place, कॉमा, एनिमल और थिंग। ये तो हो गई नाउन की डेफिनेशन। फिर से पढ़ लेते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन की परिभाषा अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि हमने प्रॉपर अगर किसी का नाम रख दिया तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पर्सन में क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन से पर्सन। क्या किसी का नाम आ जाए वही पर्सन, या फिर कोई संबंध अगर आ जाता है जैसे कि फादर, मदर, ये भी क्या नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन में। पर्सन में क्या क्या आता है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्सन में आ सकते हैं, मतलब कौन कौन से संबंध है। ज़रूरी नहीं कि किसी का नाम हो गया, जैसे किसी का नाम हो गया तो हमने बस नाम ले लिया, प्रॉपर किसी का नाम रखा है तो वो ले लिया, ऐसा नहीं है। हमें क्या क्या पर्सन में लेकर आना है, पर्सन में हम क्या क्या मतलब लिख सकते हैं जो नाउन के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पर्सन में जैसे कि मान लीजिए आंट है। आंट का मतलब होता है चाची, है ना। आज के ज़माने में चाची नहीं बोलते, लोग शर्मिंदा होते हैं कि नहीं, गांव में ही ये मतलब अब जीवित रह गया है ये संबंध कि गांव में ही लोग चाची बोलते हैं, वरना यहाँ पे तो सब आंटी 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 आंट यही प्रचलन सा चल गया है। तो आंट है, ये भी आपकी संज्ञा है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, आंट अगर आया है तो लेडी, लेडी वर्ड्स जो है ये भी संज्ञा में आएगा। सिस्टर, इन्हें भी हम संज्ञा में शामिल कर सकते हैं। बेबी, इसे भी हम संज्ञा में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या हम किसान को भी संज्ञा में शामिल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। किसान जो शब्द होता है, फार्मर जो होता है, ये भी हम संज्ञा में शामिल कर सकते हैं। यानी व्यक्तियों के बारे में अगर बात की जा रही है, किसी पर्सन के बारे में अगर बात की जा रही है, तो उसमें जो भी चीज़ें आएंगी, भले वो प्रॉपर नेम से, अगर मान लीजिए हम रमेश के बारे में बात कर रहे हैं तो रमेश हमने लिख दिया, तो क्या रमेश ही नाउन में आएगा, ऐसा नहीं है। रमेश भी नाउन में आएंगे, चाचा, चाची, दादा, दादी,
अंकल आंटी, कोई बिजनेस है जैसे मान लीजिए नाई है, लुहार है, सुनार है, ये सारे भी क्या है, ये सब भी संज्ञा में आएंगे। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ये भी संज्ञा में, ठीक है, इन्हें भी हम संज्ञा में शामिल करते हैं, यानी कि इन्हें भी हम नाउन में शामिल करेंगे, ठीक है। बेकर, इन्हें भी हम नाउन में शामिल करेंगे। आगे बात करते हैं डॉक्टर। अब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर, बेकर, फार्मर, क्या ये भी संज्ञा में आते हैं, नाउन में आते हैं? तो हाँ, ये भी नाउन में आते हैं, इन्हें भी हम नाउन में ही शामिल करेंगे। जब इनका कहीं भी जिक्र आएगा, कहीं भी ये वर्ड्स आपको दिखते हैं और आपको कहा जाता है कि नाउन को छांट करके अलग करिए, तो ये सारे जो है ये आपके नाउन ही रहेंगे, इन्हें आपको जो है नाउन में ही शामिल करना होगा, यानी कि आपको इन्हें संज्ञा में ही शामिल करना होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं जैसे कि नर्स, ये भी हमारी जो है संज्ञा में आएंगे, यानी कि नाउन में आते हैं। पर्सन में अगर आप पर्सन की बात करेंगे तो ये सारे पर्सन, जिन जिन पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे नाउन में आएंगे। आगे देखिए ड्राइवर, ये भी नाउन में आएंगे। फ्रेंड है आपके, एनडी, फ्रेंड, ये भी नाउन में आएंगे, ठीक है, फ्रेंड भी जो है वो नाउन में आते हैं। पायलट की बात करें, ये भी नाउन में। टीचर, ये भी पर्सन में आएंगे, ठीक है, ये भी जो है इनको भी नाउन ही कहा जाएगा, ये भी पर्सन में ही आएंगे। यानी प्रॉपर अगर किसी का नाम है, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम किरण है, आपका भी जो नाम होगा, ये सब क्या है, ये भी नाउन में ही आते हैं। नाउन के कौन से भाग में आते हैं? पर्सन वाले में, ठीक है। और ये जो संबंध होते हैं, ये जो संबंध हैं, जैसे अंकल है, आंटी है, और ये इधर आप ले लीजिए फादर हैं, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब क्या है, ये सब भी नाउन में ही आते हैं, ठीक है बेटा। इन सबको भी हम लोग जो है नाउन में ही शामिल करेंगे। तो नाउन के पर्सन में, पर्सन जो आपको एक वर्ड्स मिला है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो पर्सन में ये सारे जो है आते हैं। और प्लस आपका प्रॉपर अगर नाम है तो वो भी पर्सन में ही आएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे प्लेस के बारे में। अब बात करते हैं हम प्लेस। तो प्लेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि प्लेस का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लेस हो। ऐसा नहीं कि गार्डन हो गया या कोई अच्छा पार्क हो गया या कहीं हम स्विमिंग पूल में गए या फिर शॉपिंग मॉल में गए, ये सारे ही प्लेस होते हैं। नहीं, प्लेस का मतलब ही होता है जगह। यानी कि अगर हम कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो भी प्लेस में आ जाएगा, मार्केट जा रहे हैं तो वो भी प्लेस में आ जाएगा, है ना, स्कूल जा रहे हैं तो वो भी प्लेस में आ जाएगा, कहीं पॉन्ड में जा रहे हैं तो वो भी प्लेस में आ जाएगा, टाउन में जा रहे हैं तो वो भी प्लेस में आ जाएगा, है ना, जू में जा रहे हैं तो वो भी प्लेस में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेटा, वो प्लेस में ही आती हैं, ठीक है। ये जो प्लेस वर्ड आपको मिला है, ये प्लेस में ही आएंगे और ये सारे के सारे नाउन ही कहलाएंगे, ठीक है। चलिए फिर विस्तार से देखते हैं। तो चलिए बच्चों, विस्तार से देखते हैं हम प्लेस के बारे में। कोई सिटी है, ये भी प्लेस के अंतर्गत आती है, यानी कि इन्हें भी हम नाउन कहेंगे। स्टेशन है, या पुलिस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, ये सब भी प्लेस में ही आएंगे। स्कूल, ये भी प्लेस के अंतर्गत ही आएंगे। पॉन्ड, ये भी प्लेस के अंतर्गत ही आएंगे। मार्केट की बात कर लें, ये भी प्लेस में आएगा। गार्डन है, गार्डन भी प्लेस में आएंगे। पार्क है, पार्क भी प्लेस में। फील्ड, प्लेस में।
हॉस्पिटल की बात करें, ये भी प्लेस में ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी जगह जहाँ जहाँ जिस जिस जगह हम घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, या फिर हम बीमार होने पे जिस जगह जाते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, या हमें कहीं बाहर सैर करना हुआ या घूमने जाना हुआ तो हम रेलवे स्टेशन चले गए, या हम कहीं कोई रिपोर्ट करवानी हुई पुलिस स्टेशन चले गए, तो ये सब क्या आते हैं, ये प्लेस के अंतर्गत ही आते हैं। और प्लेस क्या है, नाउन का ही पार्ट है, मतलब कि प्लेस को क्या कहते हैं, नाउन ही कहते हैं। तो प्लेस के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके नाउन के अंतर्गत आएंगी, इन्हें भी आप नाउन ही कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनिमल। कौन कौन से एनिमल होते हैं जो नाउन में आते हैं। तो एनिमल सारे के सारे नाउन में आएंगे, भले ही उनका नाम हो तो भी, नाम ना हो तो भी, क्योंकि जो प्रॉपर अगर नाम किसी का रख दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। अगर किसी का नाम नहीं है लेकिन उनकी प्रजाति पता है, उनकी जाति पता है, तो वो कॉमन नाउन में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे सिटी है, स्टेशन है, स्कूल है, पॉन्ड है, मार्केट है, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे बेटा। अगर हमने सिटी का कोई नाम रख दिया, जैसे सिटी प्रयागराज है, तो वो प्रयागराज नाम रखने की वजह से वो प्रॉपर नाउन। तो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं एनिमल के बारे में। एनिमल के बारे में, ठीक है। एनिमल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उनके बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले एंट, डियर। दुनिया में कई तरह के एनिमल हैं, तो जो मेन एनिमल हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। मेन क्या मतलब, सम एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे। फिश, छोटे बड़े जितने भी जीव जंतु हैं वो सब एनिमल के अंतर्गत आएंगे। बी, काऊ, कॉक, रैबिट। आगे बात करेंगे गोट, लायन, लायन है, और काफ़ी हैं जैसे जिराफ है, डॉग है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये सारे जो है ना, ये सारे एनिमल्स हैं और ये सारे एनिमल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें भी हम नाउन कहते हैं, बट हम इन्हें कॉमन नाउन कहेंगे क्योंकि अभी हमने इनका कोई नाम, प्रॉपर कोई नाम नहीं रखा है। जब प्रॉपर कोई नेम हो जाएगा तब हम इनको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लाएंगे। ठीक है, मंकी है, बहुत सारे जानवर हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। पैरट है, ठीक है। यानी कि किसी भी जानवर का, अगर किसी भी जानवर का नाम आ जाता है तो वो नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा, नाउन के अंतर्गत ही वो आएंगे। तो बच्चों, जो जिस भी जानवर का, जैसे मान लीजिए आपका कोई पालतू डॉग है, अगर आपने उसका नाम कुछ भी रख दिया है, जैसे आपने उसका नाम, ज़्यादातर डॉग के नाम लोग टॉमी रखते हैं, तो अगर आपने उसका नाम टॉमी रख दिया है तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। स्पेशली उसका एक नाम हो गया है टॉमी, ठीक है। लेकिन अगर वो डॉग है तो वो भी नाउन ही रहेगा, बट वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। तो नाउन में जो जो हमें वर्ड्स मिले हैं, जैसे पर्सन को भी, पर्सन में जो जो व्यक्ति आ जाते हैं, जिन जिन व्यक्तियों का संबंध आता है, उन सबको हम नाउन कहते हैं। उसके बाद प्लेस में जो जो कोई भी प्लेस हो, अगर उस प्लेस का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में है। अगर उसका नाम नहीं है, बस प्लेस है कि हाँ आज हम बगीचा गए, पार्क में घूमने गए, बगीचे में गए या मॉल गए, वो सब क्या है, वो सब प्लेस के अंतर्गत ही आते हैं, वो भी नाउन ही हैं। पर अगर हमने किसी प्लेस का नाम रख दिया, जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं, जैसे बिग बाज़ार गए, तो वो क्या है, स्पेशल उसका नाम है, स्पेशली उसका एक नाम रख दिया गया है बिग बाज़ार, ठीक है। तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात कर ली पर्सन, प्लेस, एनिमल। अब बचा थिंग्स। तो थिंग्स में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो थिंग्स में आती हैं। तो थिंग्स में सारी चीज़ें आती हैं, ऐसी कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो, है ना। सबका एक नाम होता है, तो वो चीज़ें जो है वो थिंग्स में आती हैं। तो चलिए हम थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं।
अब हम बात करेंगे थिंक के बारे में। ठीक है बच्चों, थिंक क्या है? थिंक का मतलब क्या होता है? थिंक का मतलब होता है चीज़ें। ठीक है, हमारे घर में जैसे कि इस कमरे में मैं बैठी हूँ तो यहाँ बहुत ढेर सारी बुक है, ढेर सारी कॉपियाँ हैं, ढेर सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, फ़ोटो फ्रेम रखी हुई है, फ़ैन लगा हुआ है, मेरे हाथ में मार्कर है और ये वाइट बोर्ड है जो जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फ़ोन लगा हुआ। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब क्या है? चीज़ें हैं, यानी कि थिंग है। ठीक है, थिंग्स इनको बोलेंगे। बहुत ढेर सारी हो गई हैं तो थिंग्स बोलेंगे। तो इनका जो है ना, ये सारी चीज़ें जो भी आपके आसपास हो बच्चों, कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि थिंग्स में हम क्या लिखें। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जिस टेबल पे आपने बुक रखी होगी, जिस डेस्क पे आप मतलब जिस बेंच पे आप बैठे हो, सारी चीज़ें, जो कुर्सी है, वाइट बोर्ड है और फ़ैन लगा हुआ है, कुछ फ़ोटो फ्रेम टंगे होंगे, कुछ भी होगा, पेंसिल है, रबर है, इरेज़र है, कटर है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें चीज़ ही तो है, थिंग्स ही तो है, समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे हैं, जब मैं उन्हें देती हूँ कि 5 थिंग्स के नेम लिखी तो वो सोचने लगते हैं मैं क्या लिखूँ। सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस रूम में बैठे हो ना बच्चों, अब पर्सन्स के नेम आपको देगी कि 5 पर्सन्स के नेम लिखो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बाल कटवाने चाहते हो, आप नाई का भी लिख सकते हो इंग्लिश में, आप बार्बर भी लिख सकते हो, आप हलवाई के पास जाते हो तो हलवाई का भी आप लिख सकते हो। आप जो भी चीज़ें आप करते हो, अपने मम्मी पापा के संबंध भी आप लिख सकते हो, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, अंकल आंट, ये सारी चीज़ें, फ्रेंड्स है, ये सारी चीज़ें जो ये सब क्या है, ये पर्सन्स में ही आते हैं। तो बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई को ना एक मज़े के तौर पे लीजिए, लेकिन मज़े करते करते पढ़िए, पर इतने भी मज़े मत करिए कि आप शोर शराबा करने लगिए, पढ़ाई को अवॉइड करने लगिए। नहीं, पढ़ाई पढ़िए आप। प्रेशर बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखिए बच्चों, प्रेशर से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी प्रेशर मत रखिए। मम्मी पापा कहते भी हैं कि बच्चों पढ़ो पढ़ो, तो आप पढ़ो। उनका कहना, उनको आपकी फ़िक्र है, इस वजह से वो कहते हैं, तो आप पढ़ो, मज़े मज़े में पढ़ो, पर प्रेशर लेके बिल्कुल मत पढ़ो कि नहीं अब मैं क्या करूँ, मैं क्या। समझो, किसी भी टॉपिक को समझने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं यहाँ पे थिंग्स ले रही हूँ तो मैं आपको अलग से कुछ भी नहीं लिख के दिखाऊंगी, मैं सिर्फ वही चीज़ें लिख के दिखाऊंगी जो मैं जिस रूम में बैठी हूँ उस रूम में जो जो चीज़ें हैं मैं अभी आपको लिख करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो इस वाइट बोर्ड को ही मैं लिखती हूँ। ठीक है, तो वाइट बोर्ड, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वाइट बोर्ड हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात करें तो मेरे सर के पास, मेरे सर के ऊपर जो है ये फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। मेरे बगल में पेंसिल रखी हुई है, 3 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो फ्रेम रखी हुई है। फ़ोटो फ्रेम की बात कर लें, ठीक है, फ़ोटो फ्रेम हो गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास बुक रखी हुई है मेरे पीछे बुक शेल्फ पे। ठीक है, कॉपियाँ रखी हुई हैं, कॉपी की बात कर लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, है ना। कप रखा हुआ है जिसमें अभी अभी मैंने कॉफ़ी पी है। मेरे सर में बाल भी हैं, उन्हें भी मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, आपके सर में अगर बाल हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हो। ठीक है, वो भी तो एक चीज़ ही है ना, है कि नहीं। मुझे यहाँ से कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं, उसमें घास उगी हुई है, मैं ग्रास लिख सकती हूँ। उसमें पत्तियाँ भी हैं, मैं लीफ लिख सकती हूँ। मैंने कॉफ़ी पी है, उसमें मिल्क था, मैंने मिल्क लिख दिया। शुगर है, आप शुगर लिख दीजिए। बस बच्चों, बस समझने की बात होती है। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी थिंग्स ही हैं, वो चीज़ें ही तो हैं, चीज़ें जिनको इंग्लिश में थिंग्स बोलते हैं। बस समझिए,
अगर आप पढ़ाई को समझ के चलोगे ना बच्चों, बहुत ही इजी है, हर सब कुछ इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी प्रेशर अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आराम से पढ़िए, एंजॉय करते करते पढ़िए, खेलते खेलते पढ़िए। मैं तो मानती हूँ कि अगर बच्चे खेलते खेलते पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो उनकी जो है बहुत आगे निकलते हैं, सफल होते हैं। कभी भी वो माइंड में अपने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं रखते कि नहीं बहुत हैवी है या बहुत ज़्यादा सिलेबस है या कैसे पढ़ूँगा। नहीं, हमें चीज़ों को समझना होगा। मैं तो कह रही हूँ जितना भी कुछ आप कम ज़्यादा परसेंटेज आपका आता जाता है उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि नॉलेज आपके पास कितनी है, ये मैटर करता है। भले ही आपके परसेंटेज 98% हो या 99 हो जाए या 92 हो, 97% हो, वो बात नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करी है, 8-10 घंटे आप पढ़े हो, उसके बाद आपके जा कर के आपको ये सफलता मिली हुई। बात ये हुई कि कितने महीने आपने जो सफलता हासिल करी है, जितना भी याद करके, वो कितने महीने आपको याद रहेगा। अगर आपने उस चीज़ को समझ करके नहीं हासिल करी है तो वो चीज़ें मैं नहीं मानती कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। आप भूल जाओगे धीरे धीरे वो चीज़ें जो रट्टा मार के आपने पढ़ी लिखी है, आप भूल जाओगे। समझो, चीज़ों को समझो, एक क्रिएट करो चीज़ों को, क्रिएटिविटी लाओ अपने दिमाग में कि हाँ ये चीज़ें हैं। समझने से क्या होता है ना, टीचर्स को भी ना बच्चों को समझा करके पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आमतौर पे मैंने देखा है CBSE बोर्ड में मेरी भी बेटी पढ़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे को उनकी मातृभाषा में समझाने के बजाय वो अपनी भाषा में कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। आप अच्छे से समझा रहे हो, ये बात तो मुझे भी और बच्चों को भी पता है कि सर मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। आपकी जो भाषा है, ज़्यादातर हमने देखा है हमारे आसपास में या हमारी खुद की बेटी भी, हमारे घर में भी आमतौर पर हम लोग अपनी मातृभाषा का यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम मातृभाषा का यूज़ करते हैं और यूज़ करना भी चाहिए। मातृभाषा बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हम अपनी माँ को माँ नहीं कहेंगे तो किसकी माँ को माँ कहेंगे। पर टीचर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कुछ भी सिखाने के लिए, इंग्लिश अगर हमें बोलना सिखाना है तो बच्चे को सबसे पहले उसकी मातृभाषा का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही वो कुछ समझ पाएगा। उसकी मातृभाषा में ही आप उसको कुछ समझा सकते हो, बता सकते हो, बोल सकते हो। आप जो भी इंग्लिश में आप बात कर रहे हो, एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों वही चीज़ आपके साथ भी है कि आपको समझने की ज़रूरत है, रट्टा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज मेन जो आपका जो मेन वो होता है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है, आपके पास नॉलेज कितनी है। तो बिल्कुल भी प्रेशर अपने दिमाग में बिल्कुल भी बच्चों मत लाया करिए। माता पिता तो चिंता करते रहेंगे, वो जीवन पर्यंत चिंता करते रहेंगे, पढ़ाई के बाद भी आपकी चिंता करेंगे, पढ़ाई के पहले भी वो आपको बहुत ज़्यादा वो करते हैं। तो आप बच्चों कभी भी ये मत समझना कि हमारे माता पिता हमारे दुश्मन है, बहुत ज़्यादा पढ़ने दिन रात पढ़ने को बोलते हैं तो मैं प्रेशर नहीं ले पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। मैं देखती हूँ काफ़ी बच्चे जो है, बहुत बच्चे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है बच्चों। आप जब समझ लोगे ना कि मुझे बस समझना है, मुझे बस मेरे अगल बगल जो चीज़ें हैं, मुझे बस उस वर्ड की, जो वर्ड दिया जा रहा है मुझे उस वर्ड की, मुझे पूरा मुझे उस वर्ड को ही समझना है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, आधा आंसर आपका उसी क्वेश्चन में ही छुपा रहता है बच्चों। अब बस क्वेश्चन को समझो। मैं देखती हूँ फटाफट बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर जो है आंसर पढ़ने में लग जाते हैं, आंसर ढूंढने में लग जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन को समझो। तो अभी आप छोटी क्लास में हो, अभी से अगर आप समझने की प्रैक्टिस करोगे ना कि बस समझ के ही मुझे पढ़ना है, तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी अगर आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करोगे और रट्टा मारोगे कि बस कल पेपर है तो आज 4 घंटा पढ़ लिया और कल वही लिख कर चले आए, परसों सारा का सारा आप भूल गए, तो हो सकता है कि मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएँ लेकिन नॉलेज आपके पास नहीं रह जाएगी, बिल्कुल नहीं रह जाएगी। आप कितना रट्टा मार के पढ़ाओगे या पढ़ोगे या कुछ भी करोगे, जो भी करो बहुत मन से करो, अच्छे से करो, स्वस्थ रहो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों, और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो नाउन के पार्ट्स के बारे में रहेगा। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला ही पार्ट्स हम लेके चलेंगे
तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन नाउन की बात करेंगे। और ये क्लास 5th ही नहीं, हम तो कहते हैं सेकेंड क्लास से लेकर के आप जितनी भी सेकेंड क्लास की बुक है ना, सेकेंड क्लास से लेकर के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप सारी क्लास को लेकर के चलो। सारी बुकें जो होती है ना वो बच्चों बहुत ही नॉलेज देती हैं। आप कभी भी ये मत सोचो कि हम 5th क्लास में हैं तो हम सेकेंड क्लास की बुक नहीं पढ़ेंगे। सारे के सारे वही टॉपिक है बच्चों, वही नाउन है, वही डेफिनेशन है, वही सारी की सारी आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। बट मैं बुक से पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुक से पढ़ा रही हूँ तो बच्चों में सिर्फ 5th क्लास के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, नहीं। ये नाउन सबके बारे में है, सबको यही चीज़ मिलेगी। थोड़ा इधर उधर करके थोड़े वर्ड्स इधर हो जाएंगे, थोड़े वर्ड्स बढ़ जाते हैं, थोड़े वर्ड्स घट जाते हैं, लेकिन मेन ये आपका 2 लाइन का है ना बच्चों, ये मेन आपका है। इसको समझो। पर्सन के बारे में बात हो रही है तो पर्सन में सारे के सारे आएंगे। प्लेस के बारे में बात हो रही तो प्लेस का मतलब होता है जगह। अगर आप अपनी मातृभाषा को समझ लो ना कि प्लेस का मतलब जगह होती है। हम इस जगह गए थे तो हम उस जगह गए थे, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, ये चीज़ें आप समझ लोगे ना तो आप प्लेस को लिखने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एनिमल के बारे में अगर बात करी जाएगी तो सारे के सारे एनिमल हैं। और आजकल तो सिटी में एनिमल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है हर जगह जगह पे तो एनिमल आपको दिख जाएंगे। और मैं कहूँगी पशु के साथ क्रूरता बिल्कुल मत करिएगा बच्चों। आप ये समझ के चलिए कि जिस तरह से आपको दर्द होता है तो आप चिल्लाते हो ना, तो पशुओं को भी दर्द होता है, वो भी चिल्लाते हैं। और अगर चिल्लाया तो उसे दर्द हुआ तभी वो चिल्लाया। तो एनिमल के बारे में बात अगर होगी तो जो भी एनिमल आप अपने इर्द गिर्द देखते हो वो एनिमल ही हैं, ठीक है। वो छोटे जीव जंतु हों या बड़े हों, वो सारे के सारे एनिमल ही हैं। और थिंग्स के बारे में बात हो रही है तो जहाँ भी आप बैठे हो, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो थिंग्स हो गई। अब थिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप अगर पेंसिल यूज़ करते हो तो पेंसिल क्या है? पेंसिल एक थिंग है, ठीक है, एक सामान, एक चीज़ है पेंसिल, ठीक है। लेकिन अगर नटराज, अगर आपने उस पेंसिल का नाम देखा कि हाँ उस पेंसिल का नाम नटराज है, तो वो क्या, वो ब्रांड हो गया, उसका प्रॉपर एक नाम हो गया कि ये नटराज की पेंसिल है ना, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाती है। बस अगर हमने कोई चीज़ ली है, बस हमने उसका नाम अगर नहीं देखा तो वो चीज़ ही है, अगर नाम देख लिया तो वो क्या हो गया, वो प्रॉपर हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको मतलब मेरे जो टॉपिक है वो समझ में आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के यूज़फुल जो क्लासेस हैं वो आपको डेली मिलती रहें बिना किसी बाधा के। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के पार्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।